हाँ, तो क्लास हम नेक्स्ट कर रहे थे कि अगर हम आधात्विक ऑक्साइड लें उनकी क्षारों के साथ क्या अभिक्रिया होगी। हमने यहाँ पर क्या लिया है, आधात्विक ऑक्साइड लिया है। जैसे मान लो हमारा कार्बन क्या है, हमारा अधातु है और इसका हमने क्या लिया, हमने इसका एक ऑक्साइड ले लिया है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, उसको हम एक क्षार से रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्षार जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगेन ये मिलके हमें क्या देगा, एक लवण देगा और उसके अलावा पानी मिलेगा। ठीक है, अब क्लास ये देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये तो क्षार है। ठीक है, इसका मतलब क्लास, और मिल क्या रहा है हमें, लवण और जल मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारे आधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। पर जो हमारे आधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे अम्लीय होते हैं। अब क्लास देखो, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, तुम्हें जैसे कि पहले बता रखा है कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल हमारे पानी में क्या उत्पन्न करते हैं, हमारे उत्पन्न करते हैं पानी में वो एच आयन। ठीक है, पर क्लास जो हमारे एच आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब अस्थायी होते हैं। तो क्लास ये हमारे स्टेबल फॉर्म में कैसे आते हैं, ये स्टेबल फॉर्म में ऐसे आते हैं कि ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ जुड़ते हैं और ये बना लेते हैं H3O पॉजिटिव विच इज़ योर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्लास जो हमारे बेसिकली एच आयन्स जो अम्ल में मिलते हैं वो हमें H प्लस के फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, H प्लस प्लस हाइड्रो वाटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे H प्लस आयन्स होते हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, और स्थायी होने के लिए वो क्या करते हैं, पानी के साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं हमारा हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि मान लो क्लास, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, अगर वो हमारा पानी के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएं तो वो क्या बनाएगा, एक तो हमारे हाइड्रोनियम आयन्स निकलेंगे, क्यों, क्योंकि ये अम्ल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन होता है Cl, ठीक है, पर यहाँ पर हमारा आयन बन रहा है तो इसका ये हो जाएगा हमारा क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ये देखो, जो हमारे क्षार होते हैं, क्षार हमें पता है कि क्षार हमारे कौन से आयन उत्पन्न करते हैं क्षार हमारे OH आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मान लो NaOH पानी में उत्पन्न कर देगा हमारा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे हैं सोडियम आयंस और ये हैं हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, जो Mg है ये देखो, अब क्लास MgOH होल ट्वाइस 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं हमारे, वो हमारे निकल रहे हैं 2। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस ये हो गए हमारे 2, और यानी इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, आप क्लास देखो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया 2 नेगेटिव। ठीक है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव से ही सेटिस्फाई होगा, तो Mg के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव। ठीक है क्लास, ये बेटा तुमने ऑलरेडी 9th क्लास में किया हुआ है जब आयंस बनाते थे। और आयंस हम कैसे बनाते हैं, आयंस बेसिकली हम बता सकते हैं जब उसका हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, उसमें बेसिकली जो आयंस कैटायन और एनायन बनते हैं, ये बनते किस वजह से हैं, ये इसलिए बनते हैं ताकि ये स्टेबल हो सकें। ठीक है, अपने बाहरी ऑक्टेड को पूरा कर सकें। ठीक है, वैसे हम एक बार और पढ़ेंगे ये चैप्टर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो कि जो हमारे सभी क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बेटा मैंने तुम्हें बताया था हमारे क्षार क्या होते हैं, क्षार बेटा वो होते हैं जो कि पानी में हमारे घुल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्षारक जो कि पानी में घुल सकते हैं। तो हम तो पहले ही बोल रहे हैं क्षार हमारे ऐसे क्षारक हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं, इसका मतलब सभी क्षार हमारे क्षारक हुए। ठीक है, पर क्लास ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे जितने भी क्षारक हैं वो पानी में घुल सकें, इसीलिए जो हमारे सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं कि बेटा हमेशा जो हमारा अम्ल या क्षारक है, ठीक है, को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्लास, हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने अम्ल ले लिया और उसमें हमने जल मिलाया, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। ये रॉन्ग मेथड इसीलिए है बेटा क्योंकि अगर हम अम्ल में जल मिला रहे हैं तो पहली बात तो एक हमारी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट इसलिए हो रही है बिकॉज इट इज़ अ ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, ये एक ऊष्माक्षेपी
प्रतिक्रिया है जिसकी वजह से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो हमारा हाथ जल भी सकता है। इसीलिए एक अम्ल को पानी में मिलाने का सही तरीका ये है कि हम जल लें, जल में धीरे धीरे करके अम्ल को मिलाएं, और बेटा उसको ये नहीं कि इकट्ठा मिलाएं, नहीं, उसको ड्रॉप वाइज मिलाएं, और ड्रॉप वाइज मिलाते मिलाते इस पूरे बीकर को हम साथ साथ एक स्टिरर की मदद से इस सोल्यूशन को हिलाते रहें। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो मिश्रण है वो असफलित नहीं होगा, वो बाहर नहीं आएगा, और जो अत्यधिक ऊष्मा है वो भी हमारी उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि क्लास अगर हमने अम्ल में सीधा जल मिला दिया तो पहली बात तो ये अत्यधिक हमारा कैसा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये जो हम अम्ल है ये बाहर आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये कांच का पात्र हमने लिया है ये भी टूट सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए।